Hello everyone. Today we are going to see the solution of AITS 10. 10वें नंबर के टेस्ट तक हम लोग पहुंच गए हैं और इस बार जो हमारा सिलेबस था दैट विल इंक्लूड ओके इस बार के सिलेबस में हमारे पास है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स और एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इनको ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरीके से भी आप देख सकते हैं। तो दिस वाज द टॉपिक। सबसे पहले सवाल पे आते हैं। व्हेन इथाइल अल्कोहल रिएक्ट्स विद एसिटिक एसिड, इसमें देखो एक अल्कोहल है, अल्कोहल का मतलब OH ग्रुप, और एक एसिड है यानी COOH। तो जब एसिड और अल्कोहल ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, ये बनाते हैं एस्टर। वन इज एस्टर, सेकेंड वन इज अल्कोहल। इन दोनों के रिएक्शन से हम लोगों को क्या मिलता है? दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। तो इसमें से एस्टर हो जाएगा इथाइल एसीटेट और साथ में वाटर बनेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। रिएक्शन इन विच टोलुइन इज ट्रीटेड विथ ब्रोमाइल क्लोराइड, ये टार्ड रिएक्शन है। एनसीईआरटी में आपको डायरेक्टली दिया गया है, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। नेम रिएक्शन है, एनसीईआरटी में डायरेक्टली गिवन है। ब्रोमाइल क्लोराइड के साथ अगर CCl4 के प्रेजेंस में डील करेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जो कि सब्सिक्वेंटली डिकम्पोज होता है पानी के साथ। एक एल्कीन है C7H14, इसका ओजोनोलिसिस करा रहे हैं, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। जब ओजोनोलिसिस कराते हैं तो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और एल्डिहाइड अथवा कीटोन बनता है। इन्होंने कहा है कि उसमें से एक एल्डिहाइड बना है और एक C3H6O वाला कीटोन, एल्डिहाइड बना है ये और एक कीटोन बना है। तो कह रहे हैं कौन सा कीटोन हो सकता है। तो हम जानते हैं कि जब ओजोनोलिसिस होती है तो जो डबल बॉन्ड होता है वो सिर्फ ब्रेक होता है, मतलब डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो नंबर ऑफ कार्बन जो है वो जितने पहले थे उतने ही रहेंगे। तो यहाँ पर देखें, अगर आप 7 कार्बन है तो 7 में से 3 तो यहाँ पर खर्च हो गए हैं, तो बचे कितने? 4 कार्बन। तो वो 4 कार्बन जो होंगे उसको हमें ढूंढना है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्यूटेनोन। क्योंकि इसके अंदर कितने कार्बन है? 4, और इसके अंदर 3 कार्बन है, टोटल हमारा 7 कार्बन होना। टेरिशरी अल्कोहल्स आर रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन। अल्कोहल वाले चैप्टर में एनसीईआरटी ने मेंशन करा है कि जो टेरिशरी अल्कोहल्स होते हैं उनका आसानी से ऑक्सीडेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है। नाउ व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन? ग्रुप से डायरेक्टली जुड़ा। तो सी से अगर हमने यहाँ पर OH लगा रखा है, दिस काइंड ऑफ अल्कोहल इज कॉल्ड टेरिशरी अल्कोहल। यहाँ से H तो रिमूव हो जाएगा, लेकिन यहाँ भी अगर H होता तो वो H रिमूव करके डबल बॉन्ड O बन जाता और एक कीटोन एल्डिहाइड जो भी बनना होता बनता। लेकिन चूंकि इनके पास यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इस वजह से इनका ऑक्सीडेशन होना पॉसिबल नहीं होता है। और अगर आप ज़्यादा ड्रेस्टिक कंडीशंस देंगे तो इसमें एलिमिनेशन हो जाएंगे, दैट विल फॉर्म एल्की। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन। इसमें कहा गया है कि इन द एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ एसिटिल्डिहाइड रिप्रेजेंटेड अबव, इनमें से कौन सा इंटरमीडिएट बनता है। तो इंटरमीडिएट कैसे पहचानें? सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एल्डोल कंडेंसेशन में क्या क्या प्रक्रिया होती है। तो इस कंपाउंड को ध्यान से देखें, CH3CHO। इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ, वो ये है कि मैंने CH2 लिख दिया और एक H यहाँ इस तरीके से लिख दिया, और ये जो C डबल बॉन्ड CHO है उसको ऐसे लिख दिया। अब ये हो गया फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप से सीधा जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है उसको अल्फा कार्बन कहा जाता है, और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। दिस वन इज अल्फा हाइड्रोजन। इसके अंदर खासियत ये होती है कि अगर ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाए, यहाँ एक नेगेटिव चार्ज आएगा और ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ रेजोनेंस कर सकता है। इसका मतलब ये है कि ये अल्फा हाइड्रोजन निकल जाए तो कुछ अच्छा ही होगा, नेगेटिव चार्ज जो आएगा वो स्टेबल रहेगा। तो इसके निकलने की संभावना ज़्यादा है, और जिस भी H के निकलने की संभावना ज़्यादा होती है हम उसको बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। ऐसा कोई भी हाइड्रोजन जो इजीली निकल सकता है दैट इज कॉल्ड एसिडिक हाइड्रोजन। इसका मतलब जिन कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा उनका जो अल्फा H होगा एल्डिहाइड इन कीटोन्स में वो एसिडिक होगा। तो सबसे पहले जब इसको बेस से रिएक्ट करवाते हैं, ये एक बेस है, वो बेस आता है और इस H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, प्रोटॉन को लेके चला जाता है। जब ये लेके चला जाएगा तो सबसे पहले ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा जो कि आपके सामने यहाँ दिख रहा है। यहाँ देखें नेगेटिव चार्ज है, C डबल बॉन्ड O H, यहाँ से H था वो लेके चला गया, यानी ये बनेगा।
अगले नंबर पे आपको पता है कि यहाँ पर एक रेजोनेंस होने की संभावना है, तो दिस विल मूव लाइक दिस। ये यहाँ से जाके और यहाँ भी बन सकता है, यानी ये वाला कॉम्प्लेक्स भी बन सकता है। एक ये बन गया, एक ये बन गया। अब इसके ऊपर अगर इस कंपाउंड के ऊपर ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बर्ताव करेगा, क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल ऑल्सो। अब अगर ये न्यूक्लियोफाइल जाए और किसी दूसरे एसिटल्डिहाइड के मॉलिक्यूल पर अटैक कर दे, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जाकर एडिशन रिएक्शन देते हैं एल्डिहाइड कीटोन में, अगर ये जाकर किसी दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक कर दे तो फिर इस तरीके का एक स्पीसीज बन के सामने चला आएगा। ऐसे इसमें देखो, इसने ये अपने नेगेटिव चार्ज से जाकर और यहाँ CH3 C डबल बॉन्ड O है और ये H, एसिटल्डिहाइड का ये कार्बन स्लाइटली पॉजिटिव होता है और यहीं पर ये जाकर इस तरीके से जुड़ जाएगा। और जब ये जुड़ जाएगा तो इस H को जरा नीचे की तरफ कर दें तो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा। देखो CH3H O पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पर CH2 CHO जुड़ा हुआ है। तो एल्डोल कंडेंसेशन को जानना बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर में। अभी के लिए तो जवाब ही हो जाएगा कि सारे इंटरमीडिएट बनेंगे, बट आपको सारे स्टेप पता होने चाहिए। इस कि अल्फा हाइड्रोजन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, एसिडिक है, बेस क्यों मिलाते हैं टू इनिशिएट द रिएक्शन, और रिएक्शन में अल्टीमेटली क्या होता है। तो यू शुड नो ऑल दिस स्टेप। मिथेनॉल और इथेनॉल को डिस्टिंग्विश करना है, तो मिथेनॉल इज CH3OH and ethanol is CH3 CH2 and OH. This particular group, ये जो ग्रुप है ये एक स्पेसिफिक टाइप का टेस्ट देता है जिसको हम लोग आयोडोफॉर्म टेस्ट बोलते हैं। अगर आप हीट करेंगे इसको आयोडीन एंड एल्कली के साथ I2+NaOH, तो ये तो आपको दे देगा, लेकिन ये वो टेस्ट नहीं देगा क्योंकि टर्मिनल मिथाइल होना चाहिए OH के बाद। तो इससे आप इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन में यहाँ एक मिसिंग चीज़ है, एक ये डबल बॉन्ड यहाँ पर है। नाउ इसमें हाइड्रेशन करवाने के लिए कह रहे हैं, तो सबसे पहले ये H+ आएगा, अटैक करेगा, ये H जहाँ जुड़ेगा उसके पड़ोस में आएगा पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, फिर ये शिफ्ट कर जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं 1-2 ट्रांसफ़र या फिर रीअरेंजमेंट बोलते हैं। अल्टीमेटली ये जो पॉजिटिव चार्ज आया है इस पर अब OH आके अटैक करेगा, तो यहाँ पे आके OH जुड़ेगा, तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CH3, जो कि इसमें से पहले से लगा है, यहाँ पर C है, यहाँ पर CH3 ऑलरेडी लगा हुआ है, पॉजिटिव यहीं पर आया था तो यहाँ पर OH जोड़ देंगे और यहाँ पर बन जाएगा ये CH2 CH3। इसको लिखने का तरीका ये भी हो सकता है कि इन दोनों CH3 को हम होल ट्वाइस में लिख दें, देन एक कार्बन है जिसमें OH लगा है, फिर CH2 CH3। हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, एंड दिस इज अ सिंपल केस ऑफ रीअरेंजमेंट। तो सबसे पहले कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन में, देन आफ्टर रीअरेंजमेंट होता है, वन स्टेप रीअरेंजमेंट होना चाहिए। तो दिस विल बिकम द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ कार्बोनिल कंपाउंड विद अ हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स अल्फा कार्बन। कार्बोनिल है और अल्फा कार्बन भी उसके पास अवेलेबल है, तो उसके बारे में सही बात कौन कौन सी है। Carbonyl compound with a hydrogen atom on its alpha carbon rapidly equilibrates with its corresponding enol, and this process is known as keto-enol tautomerism. keto-enol tautomerism ये शो करेगा, ये ऐसा कह रहे हैं, तो मैं एक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड देन आफ्टर CH3। यहाँ पर ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, दिस अल्फा हाइड्रोजन विल गो दिस प्लेस और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो पहला ही बात इसके बारे में लिखा है, करेक्ट ही पूछा गया था, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। ये इक्विलिब्रियम में रहता है, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म शो करता है। एंड कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म इज आल्सो कॉल्ड डेस्मोट्रोपिज्म या मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि ये H यहाँ से निकलने के लिए परेशान है, निकलेगा तो यहाँ जाके जुड़ेगा OH और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएंगे, तो इट विल फॉर्म इनॉल। The order of reactivity of methyl alcohol, isopropyl alcohol, tertiary butyl and ethyl alcohol. अल्कोहल्स में सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसके पास होती है, 1 डिग्री, देन आफ्टर 2 डिग्री, देन आफ्टर 3 डिग्री अल्कोहल टुवर्ड्स एस्टरिफिकेशन। तो इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल, यानी फर्स्ट वाला, देन आफ्टर आएगा इथाइल अल्कोहल यानी कि फोर्थ वाला,
फर्स्ट पहले होना चाहिए, देन फोर्थ, और फिर टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल सबसे एंड में आएगा, और फिर आ जाएगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, दैट इज सेकेंड, एंड आफ्टर विल बी टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 4, 2 एंड 3, यानी कि तीसरा जवाब सही हो। जितना ज़्यादा एल्काइल ग्रुप्स का क्राउडिंग होता चला जाता है उतना ही एस्टरिफिकेशन कम होता है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में जितना ज़्यादा क्राउडिंग होता जाएगा उतना ही ये प्रक्रिया कम हो पाएगी। कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है? कैनिजारो रिएक्शन गिवन बाय दोज एल्डिहाइड एंड कीटोन्स विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। तो ये इस तरीके का है, इनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अगर आप इनको बेस से रिएक्ट कराओगे तो इनका एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाएगा और एक मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाएगा। एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या बना लेगा? COOH, और एक मॉलिक्यूल इनका रिड्यूस हो जाएगा तो दैट विल फॉर्म CH2OH, यानी अल्कोहल बना लेगा। तो ये हो गया रिडक्शन और ये हो गया ऑक्सीडेशन। दिस इज कॉल्ड कैनिजारो रिएक्शन given by those compounds which do not have those carbonyl compound which do not have alpha hydrogen, and one molecule of aldehyde is converted into alcohol and one molecule is converted into carboxylic acid. तो अभी अवेलेबल ऑप्शंस में से पहला सही है, aldehyde is converted into alcohol. Okay, so let's come back to the question number 56. यहाँ पर ये जो लिखा है थोड़ा सा यहाँ नहीं लिखा होना चाहिए, यहाँ लिखा होना। बेंजेनिलाइड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो सबसे पहले हम ये अपना प्रोडक्ट देख लेते हैं कि ये किस तरीके का है। दिस इज आवर प्रोडक्ट। यहाँ पर लगा है NH C डबल बॉन्ड O, ये है बेंजेनिलाइड। तो हमें ये अल्टीमेटली बनाना है, और कैसे बनाना है? A से बनाना है, और हम A को भी नहीं जानते, लेकिन हम यहाँ से देखेंगे तो A को पहचान जाएंगे। नाउ दिस इज फिनॉल। फिनॉल के साथ अमोनिया और ZnCl2 का रिएक्शन कराते हैं 300 डिग्री सेल्सियस पर। ये जो बनेगा ये एनिलीन बन के तैयार। और एनिलीन के साथ तो किसका रिएक्शन कराएं तो हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। इफ़ वी आर टेकिंग बेंजोइल क्लोराइड C डबल बॉन्ड O Cl, बेंजोइल क्लोराइड में ये वाला पोर्शन यहाँ से हट जाएगा और ये आके यहाँ पर अटैक करेगा। अल्टीमेटली हमें ये बन के तैयार हो जाएगा। तो जो 2 नंबर पे कंपाउंड है दैट इज बेंजोइल क्लोराइड, जो A पे बनेगा वो बन के तैयार। हाउ मेनी अल्डोल्स विल बी फॉर्म्ड बाय CH3CHO एंड दिस? तो इसमें सिंपल होता है, CH3CHO अगर आप एल्डोल बनाएंगे तो 2 सेल्फ वाले बन जाएंगे, एक इनका सेल्फ एक इनका सेल्फ, और 2 क्रॉस वाले बन जाएंगे, यानी टोटल 4 एल्डोल बन के तैयार हो जाएंगे। 4 एल्डोल्स, 2 सेल्फ और 2 क्रॉस वाले बन के तैयार होंगे। किस तरीके से? एक तो CH3CHO पे CH3CHO ही अटैक कर दे, एंड देन दिस इज प्रोपेनल, प्रोपेनल पे प्रोपेनल ही अटैक कर दे, और जो तीसरी पॉसिबिलिटी होगी वो इथेनल जाके प्रोपेनल पे अटैक करे, और चौथी होगी कि प्रोपेनल जाके इथेनल पर अटैक करे। चूंकि दोनों अलग अलग तरीके के हैं तो वी हैव टू टेक केयर, यहाँ पर 4 बनेंगे। इस तरीके से आपको टोटल सोचना रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल गिव्स टर्बिडिटी इमीडिएटली? तो इमीडिएटली टर्बिडिटी देने का मतलब ये है कि 3 डिग्री अल्कोहल होना चाहिए, और ये 3 डिग्री अल्कोहल का अलग तरीके से नाम लिखा हुआ। कार्बिनॉल का मतलब होता है C और OH, और डाई इथाइल लिखने का मतलब ये है कि यहाँ पर भी इथाइल है और यहाँ पर भी इथाइल है। दिस इज डाई इथाइल कार्बिनॉल। बाकी फिनाइल, आइसोएमाइल, आइसोब्यूटाइल उस तरीके के नहीं है। करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ बेंजीन विथ ऑक्सीजन in presence of B2O5 as catalyst at 450 डिग्री सेल्सियस। बेंजीन को लिया गया है तो दिस इज बेंजीन, और बेंजीन के साथ रिएक्ट कराया गया है ऑक्सीजन को इन प्रेजेंस ऑफ B2O5 एज कैटलिस्ट। यहाँ पर अगर आप देखें तो इट इज़ वन ऑफ द वे जिससे फिनॉल बना के तैयार किया जा सकता है। तो द प्रोडक्ट विल बी फिनॉल। AR alcohols are dehydrated to hydrocarbon in the presence of acidic Al2O3.
Al2O3 एक्ट एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये सही बात है। कुछ पॉपुलर डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जैसे Al2O3, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, E2O5, तो दीज आर डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। उनमें से ही एक ये भी है। दोनों ही बातें सही हैं और ये इसका रीजन भी है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑफ। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड, तो सबसे पहले फिनॉल NaOH CO2 मिलाया गया है, तो इट विल फॉर्म सैलिसिलिक एसिड। मतलब ए के साथ मुझे थर्ड मैच करना है, इज गिवन इन 3 ऑप्शंस। बस अब ऑप्शन हो गया अगला देखने का, बी फिनॉल प्लस NaOH, दिस विल फॉर्म सैलिसल्डिहाइड, तो बी के साथ 4 होना चाहिए। अगेन इट इज गिवन इन 2 ऑप्शन। अब सी को चेक करते हैं, सी इज फिनॉल प्लस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, तो ये एजो डाई बना लेता है। करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा इसके साथ, यानी पहला ही सही हो जाएगा। अब इसी फिनॉल जो है वो इस तरीके का कंपाउंड, ये है फिनॉल, और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये इधर मैं लिख देता हूँ N डबल बॉन्ड N एंड Cl, प्लस और माइनस करके रहता है, N2 प्लस एंड Cl माइनस, दिस इज बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब यहाँ पे ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज़ अ वेरी गुड, ये यहाँ से इसको हटाएगा एंड इट बिकम्स अ इलेक्ट्रोफाइल, और ये फिर जाके पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करेगा, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जब ये करेगा तो एजो डाई का फॉर्मेशन करेगा। तो ये Cl माइनस यहाँ से हटा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल ये शार शो करते हैं, तो ये यहाँ पर आके जुड़ेगा एंड दैट विल फॉर्म एजोडाई। तो इस तरीके का कंपाउंड एजोडाई में आपको देखने को मिलेगा। ये OH यहाँ लगा हुआ है, ये डब्बा है, यहाँ पर N डबल बॉन्ड N, बाकी आपके पास एक और बेंजीन रिंग। अब ये जो चीज़ आई है ना N2 प्लस, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोफाइल है, और इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थोपैरा पोजीशन पे जाके ESR देता है, तो करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। सबसे पहले डाइएजोटाइजेशन कराया गया है, यहाँ डाइएजोटाइजेशन करने से बन जाएगा N2Cl, यानी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और उसको H2O से रिएक्शन करा रहे हैं, तो दैट विल फॉर्म फिनॉल। करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ। अगेन इट इज वन ऑफ द मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। इनमें से सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा है, तो एसिडिक सबसे ज़्यादा पहचानने के लिए आपको पता है ये NO2 ग्रुप जो है वो -M और -I इफेक्ट शो करता है। इसको तो नहीं लूँगा क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -M -I, लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो ये मेटा पोजीशन पे है, तो इसका -M काम नहीं कर रहा है। इन दोनों में -M काम कर रहा है, लेकिन ऑर्थो वाले को चूज़ नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब बनाता है तो ये H यहीं पर ट्रैप हो जाता है, इसकी वजह से हम इस ऑप्शन को चूज़ नहीं करेंगे। वी विल गो विद द ऑप्शन फर्स्ट एज मोस्ट एसिडिक, HgSO4 and 30% H2SO4, दिस रिएजेंट लीड्स टू फॉर्मेशन, H और OH जोड़ेगा तो यहाँ पर आपको CH2 डबल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और H मिल जाएगा, यानी इथेनॉल मिल जाएगा। एक बार OH जुड़ेगा, दोबारा से जुड़ेगा, दो OH एक पे स्टेबल नहीं होते हैं, वो हट जाएंगे, तो अल्टीमेटली इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल। अब इथेनॉल को अगेन बेस से रिएक्ट कराया गया है, तो ये एल्डोल चल जाएगा, और एल्डोल रिएक्शन चलेगा तो यहाँ पर प्रोडक्ट विल बी एल्डोल, में एल्डिहाइड भी हो और ऑल ग्रुप भी प्रेजेंट हो। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट थैलिक एसिड, ये तो सिंपल है, नाम पूछा गया है, इसको कॉमन नेम इसका थैलिक एसिड है। कंपाउंड नंबर आइडेंटिफाई करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, तो एसिडिक स्ट्रेंथ में अगेन यहाँ पर आप देखें NO2 लगा हुआ है, यहाँ भी NO2 लगा हुआ है, ये इसको अब यहाँ ये कंफ्यूजन कर सकता है। ये लगता तो है कि प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट है, जो कि सही बात भी है, लेकिन एक इफेक्ट होता है जिसे ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं। ऑर्थो इफेक्ट पे चाहे जो ग्रुप लगा हो, चाहे वो प्लस आई शो करे चाहे माइनस आई, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को मैक्सिमम कर देता है, तो डी सबसे आगे आ जाएगा, डी विल बी एट द टॉप। इन सब में यदि मुझे चूज करना हो तो फिर डी के बाद सी नंबर आएगा -M इफेक्ट के कारण, फिर आएगा बी एंड देन आफ्टर ए, तो द करेक्ट विल बी DCBA, करेक्ट विल बी थर्ड ऑप्शन।
फिनॉल रिएक्ट विद ब्रोमीन इन CS2 ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल बनाएगा। डायरेक्टली रिटन क्वेश्चन है। एट लो टेम्परेचर विथ ब्रोमीन, पानी अगर यहाँ पर प्रेजेंट होता है एज अ मीडियम तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बन जाता है। एनसीईआरटी मेंशन्ड क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये एक CH2 जो है, ओके तो दिस यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होता है और ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये जाके यहाँ पर अटैक करता है। जब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करता है तो ये OH यहाँ से हट जाता है। तो Y के अंदर OH बॉन्ड टूटेगा और X के अंदर, मतलब Y के अंदर CO बॉन्ड टूटेगा और इसके अंदर OH बॉन्ड टूटेगा। ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड ऑफ X एंड CO बॉन्ड ऑफ Y विल बी द करेक्ट आंसर। अगेन ये एसिड और अल्कोहल के बीच का रिएक्शन है जिसमें अल्कोहल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये पॉजिटिव हो जाता है एंड देन आफ्टर इट गोज इन अटैक्स ऑन इट। टर्शियरी अल्कोहल गिव्स टर्बिडिटी इमीडिएटली विथ लुकास रिएजेंट, सही बात है, सबसे जल्दी टर्शियरी देते हैं फिर सेकेंडरी देन प्राइमरी। मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HI, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ HCl होना चाहिए था। लुकास रिएजेंट HCl को बोलते हैं, तो असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। करेक्ट आंसर विल बी थर्ड। ए के साथ PDBSO4, ये थोड़ा सा यहाँ पर इट शुड बी C6H6 और यहाँ पर बेंजीन रिंग बनी होनी चाहिए। ये बेंजल डिहाइड बन रहा है, ये PDBSO4 रोजेनमुंड रिडक्शन इज गिवन बाय बेंजोइल क्लोराइड एंड ये जो यहाँ पर E लिखा हुआ है ये SnCl2 के साथ CHO बना रहा है, मतलब रिडक्शन के साथ, दैट इज बेंजोनाइट्राइल, बेंजोइल क्लोराइड एंड बेंजोनाइट्राइल। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे लिए फर्स्ट ऑफ। कोलबेज रिएक्शन इन्वॉल्व्स इन ऑब्टेनिंग, तो कोलबेज रिएक्शन किस लिए इस्तेमाल करते हैं? सैलिसिलिक एसिड बनाने के लिए फ्रॉम सोडियम फिनेट एंड CO2। लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक, तो जितना ज़्यादा ग्रुप ऐड होता जाएगा उतना ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल के प्रति रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो इन सब में यदि देखें तो सबसे ज़्यादा ग्रुप अभी इसके पास है, दिस विल बी लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। यहाँ पर भी वही सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, जितना ग्रुप ऐड करते जाएंगे न्यूक्लियोफाइल के लिए रिएक्टिविटी उतनी कम होती जाएगी। यहाँ फर्स्ट वाले में बहुत सारे ग्रुप हैं तो ये सबसे लास्ट में आना चाहिए, तो करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। रीमर टीमन रिएक्शन में कार्बीन इंटरमीडिएट बनता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बीन इंटरमीडिएट। फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट्स विद 50% एक्वस एल्कली टू फॉर्म 50% एल्कल, फॉर्मल्डिहाइड इज SCHO, इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, तो इट विल फॉर्म एक तो इथेनॉल और दूसरा सोडियम फॉर्मेट बना लेगा, यानी ये कैनिजारो रिएक्शन शो करेगा, एक मॉलिक्यूल इसका रिड्यूस हो जाएगा और एक मॉलिक्यूल इसका ऑक्सीडाइज हो जाएगा। यहाँ पर अगेन वो Hg वाला रिएक्शन आ गया है, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? CH3 एंड देन आफ्टर C डबल बॉन्ड O एंड CH3। इसमें जोड़ा किसको गया? CH3 Mgi, तो वो यहाँ पर आके CH3 लगा देगा, यहाँ पे ये OH लग जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा CH3 होल थ्राइस COH। Which of the following is called Schouten-Baumann reaction? तो Schouten-Baumann रिएक्शन कौन सा है? दिस वन इज Schouten-Baumann रिएक्शन। बाकी तो सब दिख रहे हैं जो फ्रीडल क्राफ्ट की रिएक्शन दिख रहे हैं इसमें, तो ये पहला एंड लास्ट वाला इस फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। सेवेंटी 78 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले NaCN और HCl जोड़ा गया है, आपको पता है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। इनको अगर मैं इस तरीके से बनाऊं, इट विल बी CH3 C डबल बॉन्ड O एंड देन आफ्टर CH3। NaCN जोड़ेंगे तो यहाँ पर आके CN जुड़ जाएगा और यहाँ पर Na जुड़ जाएगा टेम्पोरेरीली। दिस विल फॉर्म द फर्स्ट स्टेप, और फिर जब हाइड्रोलिसिस होगी HCl तो यहाँ से Na हटकर H आ जाएगा। तो पहला कंपाउंड तो हमारा साइनोहाइड्रिन बन जाएगा, विच विल बी समवॉट लाइक दिस CH3 होल ट्वाइस C देन आफ्टर OH एंड CN, ऐसा भी इन्होंने करके लिखा हो, OH और CN दोनों जुड़े रहेंगे।
तो CH3 होल ट्वाइस COHCN। देन आफ्टर इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये जो CN है वो COH में कन्वर्ट हो जाएगा। साइनाइड की अगर हाइड्रोलिसिस करी जाए तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ HCN एडिशन टू द कंपाउंड, अगेन ये वही टाइप का सवाल है, जितना ज़्यादा कंपाउंड हटा जाएगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ए होना चाहिए, क्योंकि दो ऑप्शन में दिख रहा है, तो इन दो को हटा देते हैं। ए के बाद फिर नंबर आना चाहिए बी का, देन आफ्टर सी का, देन सबसे कम डी का, तो करेक्ट डी हो जाएगा। एल्डोल कंडेंसेशन बिटवीन द फॉलोइंग कंपाउंड्स फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन गिव्स मिथाइल विनाइल कीटोन। एक तरफ तो हमें चाहिए मिथाइल, यानी ये हो गया, कीटोन इन्होंने बोला है तो ये इस तरीके से होगा, और विनाइल का मतलब ये होना, दिस इज मिथाइल विनाइल कीटोन। दो इधर और दो इधर, तो वी विल गो विथ, यहाँ एक इधर मिल गया, तीन इधर मिल गए, तो दिस विल बी द बेटर वन। यहाँ पर देखो दो ही कार्बन है, एक कार्बन, तो तीन ही कार्बन हो पाएंगे। दो मॉलिक्यूल लोगे तो सिमेट्रिक होना चाहिए, और इसके भी दो मॉलिक्यूल लेंगे तो 6 कार्बन हो जाएंगे। ये सिमेट्रिक टाइप का भी नहीं है, तो दिस विल लीड टू फॉर्मेशन, फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ, तो C6H5CHO के पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इट विल गो फॉर कैनिजारो, जो कि बहुत सारे ऑप्शन में लिखा है, तो एक ऑप्शन तो हमारा कट गया। ई के साथ आते हैं BCH3CO ओके, सो दिस विल गो फॉर आयोडोफॉर्म रिएक्शन, क्योंकि इसके पास CH3CO ग्रुप अवेलेबल है। CH3CO CH3 को प्रोपेनॉन कहेंगे, क्योंकि वो किसी और को कह नहीं सकते हैं, तो सी के साथ हमारे होना चाहिए फर्स्ट। हम इससे चेक कर सकते हैं कि चौथा हमारा सही जवाब हो जाएगा। सी के साथ इसी में केवल फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, प्रोपेनॉन से भी आप पहचान सकते थे, बाकी किसी को चेक करने की जरूरत ही नहीं। एथरेट्स आर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ ईथर विथ लुईस एसिड, सही बात लिखी है। ईथर्स आर इजीली क्लीव्ड बाय मिनरल एसिड्स सच एज HCl एंड H2SO4 एट 373 केल्विन, तो दोनों ही बातें सही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन, तो इनमें से कौन सा एल्डोल कंडेंसेशन का एग्जांपल है? ये एल्डोल कंडेंसेशन का एग्जांपल नहीं है। अब दीज आर टू मॉलिक्यूल, यहाँ पर ही देखो एल्डोल इसी के अंदर बन रहा है, ये करेक्ट हो जाएगा। एल्डोल को आपको कैसे पहचानना है? नाम से। एल्डिहाइड का मतलब एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप, तो वो मुझे यहाँ मिल रहा है। ऑल का मतलब OH दिखना चाहिए प्रोडक्ट में, ऐसा आपको और कहीं पर नहीं दिख रहा है। OH दिख रहा है मतलब एल्डिहाइड ग्रुप नहीं दिख रहा है। यहाँ पर ये और CO है, जो कि एक अलग फंक्शनल ग्रुप होता है, सोचना ही नहीं हो तो फिनॉल ग्रुप है। तो एल्डोल कंडेंसेशन तब बोलेंगे जब एल्डिहाइड भी दिखे और ऑल ग्रुप भी दिखे। यहाँ पर फिनॉल को सबसे पहले NaOH के साथ रिएक्ट कराया गया है, फिर CO2, बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है, एंड देन आफ्टर HCl, तो इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड, Dimer-Tiemann रिएक्शन। देन आफ्टर फिनॉल CCl4 के साथ रिएक्शन कराया गया है, उससे X बना है, और ये HCl के साथ, तो अगेन यहाँ तो सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। अगर आप CCl4 लेते हैं इसी के अंदर, इट विल फॉर्म COH, बट यहाँ सोडा लाइम लगा दिया गया, तो सोडा लाइम से CO2 यहाँ से गायब हो जाएगा, एंड विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल। तो एक फिनॉल है, एक सैलिसिलिक एसिड है, दोनों वॉयलेट कलर देंगे, सही बात है, क्योंकि ये तो प्रॉपर्टी OH की है, दोनों में OH है। दोनों का डीऑक्सीजनेशन करेंगे तो बेंजीन मिलेगा, ये भी सत्य बात है। बोथ द कंपाउंड कंटेन फिनोलिक ग्रुप, ये भी सही बात है। कंपाउंड P इज फिनॉल, ये गलत लिखा है, एंड Q इज क्रिसॉल, ये गलत बात लिखी। P सैलिसिलिक एसिड है एंड Q इज फिनॉल, अगर ये लिखा होता तो सही। C6H5 ड्राई के साथ रिएक्शन कराया तो ये बन के तैयार हो गया। तो पहला जो स्टेप है ये फ्रीडल क्राफ्ट है, दूसरा जो है उसे इटार्ड रिएक्शन बोलते हैं, तो ये तो नाम पूछा गया है, तो फ्रीडल क्राफ्ट एंड इटार्ड विल बी द करेक्ट आंसर। ROHSOCl2 pyridine RCl plus SO2, pyridine in the above reaction is used to catalyze the reaction, तो ये कैटलिस्ट के ही तरह यूज होता है, कैटालिसिस।
विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व रिडक्शन, इसमें से किसमें रिडक्शन नहीं है? तो ये साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हटाए गए। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है, इट विल बी द करेक्ट आंसर। द रिएक्शन ऑफ एसीटोन विद CN-, इन्होंने कई स्टेप में लिखा है, एनसीईआरटी का पॉइंट है। सबसे तेज चलता है प्रोटोनेशन का स्टेप, स्टेप 3 जो है, जैसे प्रोटोनेशन चल रहा है, ये सबसे फास्टेस्ट स्टेप होता है। ये पूरा मैकेनिज्म एनसीईआरटी में एज सच प्रेजेंटेड है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल क्यों लेस सॉल्युबल होता है? क्योंकि उसके अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वो स्वयं ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, इसलिए इनकी सॉल्युबिलिटी थोड़ा कम हो जाती है। एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करनी है, तो Cl लग गया है तो सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा सर्टेनली। और इन तीनों में अगर मैं चेक करूंगा तो जितना CH3 ग्रुप लगता चला जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम होती चली जाएगी। यहाँ पे 2 होना चाहिए, जितना ज़्यादा लग जाएगा CH3 ग्रुप, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी कम होती चली जाती है, बिकॉज एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -m-i and inversely proportional to +m+. This was all about this paper. अगले पेपर में फिर आपसे मुलाकात